Hi guys, welcome back to my channel. So first of all, thank you so much for such a brilliant response to my videos, and I especially thanks each one of you who are subscribing my channel and watching the videos. So अभी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का बेसिक्स करवा रहा हूँ मैं, पार्ट सेकंड है. फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ा बेसिक्स बताया था. आई विल क्विकली रिवाइज इट एंड देन विल स्टार्ट विद द टुडे सेशन. ठीक है, चलो 1 मिनट पेन सेट करने दो. चलो, सो पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये था, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा. अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करो 18/5 से, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा. ठीक है, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी हैड सम क्वेश्चंस. तो चलो आज का देखते हैं. तो मैंने बताया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आज पहला है, कॉन्सेप्ट 1. ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है आज. इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन होंगे. तो डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ 100 है, स्पीड बोलूँ 25 है, टाइम कितना लगेगा 4 घंटे, 25 × 4 100 हो जाएगा. डिस्टेंस में सेम ही रखूँ. कॉन्सेप्ट 1 की ये है कि डिस्टेंस इज सेम. ठीक, तो फिर मैं स्पीड बढ़ा दी, स्पीड कर दी मैंने, स्पीड मैंने कम कर दी 20, टाइम कितना लगेगा 5. फिर डिस्टेंस फिर 100. ठीक है, स्पीड मैंने 10 कर दी तो टाइम कितना है 10. आप देख रहे हो अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है, स्पीड अगर कम हो रही है, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा. ऑब्वियस बात है. ठीक है, तो जैसे आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर हम डिस्टेंस को कॉमन सेम रखें तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. मतलब स्पीड अगर बढ़ेगी टाइम कम होगा. ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ स्पीड s से 2s होगी तो टाइम जो होगा t से t/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ठीक है, अगर स्पीड दोगुनी हुई तो टाइम आधा हो जाएगा. ठीक है, समझ लगी कि नहीं लगी. अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, और हम इसके क्वेश्चन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब देखते हैं. उससे पहले एक एग्जांपल देते हैं. ठीक है, डिस्टेंस सेम का क्या मतलब है, क्वेश्चन में कैसे आएगा. लेट्स सपोज एक बंदा है ए, वो ए से बी गया, मतलब घर से दुकान गया, ऐसे समझ लो, और फिर दुकान से वापस आ गया. जाते समय उसने स्पीड जो थी उसकी 3 किलोमीटर पर आवर थी. आते समय जल्दी में आया तो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, पहले 3 थी फिर 5 थी, तो टाइम का क्या होगा 5:3. ये समझ लगा कि नहीं लगा. मैंने क्या बताया था, स्पीड की जो रेशियो होगी टाइम का उल्टा होगा. तो पहले स्पीड 3/5 थी तो रेशियो 3/5, अब क्या होगी 5/3. समझ लगा कि नहीं लगा. ठीक है, तो जो स्पीड की रेशियो होगी टाइम की होगी. वैसे ही अगर टाइम दिया होता है इसमें कि पहले ये 3 किलोमीटर 5 मिनट नहीं देता, पहले बोलता कि उसको 30 मिनट लग रहे हैं. ठीक है, पहले जाते हुए उसको 30 मिनट लगे, आते समय उसको 45 मिनट लग रहे हैं, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, टाइम का रेशियो 3/30.45. इसको मतलब 15×2 = 30, 15×3 = 45, तो स्पीड का रेशियो होगा 3/2. समझ लगा कि नहीं लगा. अगर टाइम का रेशियो 2.3 है, स्पीड का होगा 3.2. ठीक, ये समझ लग गया. चलो अब करते हैं थोड़े बेसिक क्वेश्चंस. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बस ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रूट एंड नेक्स्ट डे ही ट्रैवल्स ऑन अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 30 मिनट्स लेट अर्ली. फाइंड द डिस्टेंस द बस ट्रैवल्स. तो एक बस है, यहाँ से ले लेते हैं, ये कठुआ से जा रही है जम्मू. ठीक है, रोज़ चलती है. पहले दिन इसकी स्पीड क्या थी, नॉर्मल स्पीड क्या थी 30 किलोमीटर पर आवर, और उसने फिर एक दिन स्पीड बढ़ा दी 45 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 15×15 तो स्पीड का आ गया 2/3. तो टाइम का क्या होगा 3/2. कितने का फ़र्क है, 1. लेकिन उसने बोला क्या है 30 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है, 30 मिनट पहले पहुँच जाती है. तो इसी एक की वैल्यू 30 है, एक की वैल्यू 30 है, 2 की कितनी होगी 60, और 3 की कितनी होगी 90. अगर एक की वैल्यू 30 मिनट है तो 2 की वैल्यू 60 मिनट और 3 की वैल्यू 90 मिनट्स. अब हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो हम ऊपर वाली ये स्पीड लेनी है तो ये टाइम लेना होगा. ठीक है, तो ये तो रेशियो था, स्पीड का रेशियो 2 था, लेकिन एक्चुअल स्पीड कितनी थी 30. तो हम क्या लेंगे 30 मल्टीप्लाई टाइम कितना था 90 मिनट, 90 मिनट वाला 1.5 घंटा 1.5, तो ये आ गया 45 किलोमीटर. अगर हम नीचे वाले लेते हैं तो नीचे वाली कितनी थी स्पीड 3 का मतलब था 45. ठीक है, तो दूसरा केस ले लेते हैं, d/s/t. तो स्पीड कितनी थी 45, टाइम कितना लगा 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा 1, तो कितना आ गया 45 किलोमीटर. दोनों में सेम है. आप जब ये निकाल दिया, रेशो निकाल दी, डिफरेंस निकाल दिया, तो आप ऊपर वाला केस ले लो या नीचे वाला केस ले लो. मैंने दोनों करके दिखा दिया कि दोनों में सेम आएगा, डिफरेंस आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, समझ लग गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया. अब जिसको नहीं समझ लगा एक बार वीडियो रिवाइंड कर लो. और अब जो इसको करना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, इसको देखो क्या करना है.
पहले बताया, पहले स्पीड थी 30, उसके बाद होगी 45, तो मैंने यहीं से निकाले 15 ने 15 दिया, तो स्पीड का रेशियो था 2/3, तो टाइम का होगा 3/2, कितना फ़र्क आया 1 का, लेकिन इसमें टाइम का कितना फ़र्क आ रहा है 30 मिनट का, तो 1 की वैल्यू 30, 2 की 60। अब मैं 60 वाले को ही प्रेफर करूँगा क्योंकि 60 मिनट किसके बराबर होते हैं, 1 मिनट के बराबर होते हैं, और 3 की वैल्यू कितनी थी 45, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है 45 इंटू टाइम कितना है 1, तो कितना आ गया 45, ठीक है। मैं तो इतना भी नहीं करूँगा, यहाँ से देख लूँगा 1 घंटा और ये 45 इंटू 1, 45 किलोमीटर आंसर, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ गया 45, समझ लगा कि नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का है स्कूल जाता है एट अ सर्टेन स्पीड एंड रीचेस 2 आवर्स, 2 घंटे बाद पहुंच जाता है। तो ये लड़का है, ये उसका होम आ गया, ठीक है, होम से गया स्कूल, 2 घंटे लगे, T1 कितना है 2 आवर्स, ठीक। एंड वाइल रिटर्निंग ही रैन बैक टू होम एंड रीचेस 1 आवर अर्ली, 1 घंटे पहले पहुंच गया, जितना टाइम लगता है उससे 1 घंटे पहले पहुंच गया। तो T1 2 आवर्स है, तो वापस कितने में 1 घंटे में पहुँच गया, ठीक है। टोटल से 2 घंटे लग रहे हैं, तो अभी 1 घंटे पहले पहुंच गया, तो उसको 1 घंटे में पहुंच गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इफ़ द स्पीड वाइल गोइंग टू स्कूल इज़ 5 किलोमीटर, तो S1 कितना दिया 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे T1 और T2 की रेशियो निकाल सकते हैं, S1 और S2 की नहीं निकाल सकते क्योंकि S2 नहीं दिया, S2 ही निकालना है, ठीक है। S2 हमें फाइंड करना है, तो T1/T2 कितना आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 2 से 1, टाइम 2 से 1 हो रहा है, तो स्पीड क्या होगी 1 से 2 की, ठीक है। अब उसने बोला है कि S1, तो 1 क्या, ये इनिशियल स्पीड 5, 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू 10 किलोमीटर, ठीक, पर आवर, ये स्पीड होगी। अब उसने फाइंड क्या किया, फाइंड द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है, ऊपर वाला लेना नीचे वाला लेना, ऊपर वाले लेते 5, टाइम कितना है 2 घंटे, इंटू 2 कितना आ गया 10, अगर नीचे वाले लेते 1 इंटू 10 तब भी 10 आता है, ठीक है, 10 किलोमीटर। समझ लगा कि नहीं लगा, थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, आधे बच्चे नहीं तो ये भी कमेंट करेंगे कि आप हैंड राइटिंग आपकी साफ़ नहीं है, ठीक है, समझ लग गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, तो ये बंदा ऑफिस होम, ठीक है, शिवम बाइसाइकिल गॉट सम प्रॉब्लम, तो ही टुक 16.66% मोर टाइम, तो 16.66% का मतलब क्या होता है, 16 2/3%, ये मैंने बताया परसेंटेज चैप्टर मैंने करवाया हुआ मैथ्स का, इससे मतलब इससे पहले, हाँ इससे पहले करवाया परसेंटेज, उसमें देख लेना कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। तो 16 इंटू 3 48 + 2, तो ये आएगा 50/3%, तो 50/3% को हटाना है तो मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 2, तो 1/6, तो 16.66 का वैल्यू होती है 1/6, ठीक है। तो उसने बोला है कि 16.66 मतलब 1/6 टाइम ज़्यादा लगा रहा है, मतलब टाइम का रेशियो क्या आएगा, अगर पहले टाइम 6 था तो अभी ज़्यादा लगा रहा है, 6 पे 1 ज़्यादा लगा रहा है, 6 पे 1 ज़्यादा लगा रहा है, तो अभी टाइम कितना आ गया 7, तो स्पीड की रेशियो उल्टी हो जाएगी 7:6, ठीक। अब उसने बोला है हिज स्पीड इन दिस केस इज़ व्हाट % लेस देन द यूजुअल स्पीड, ठीक। अब उसकी जो स्पीड है वो कितनी % लेस होगी, तो अब पहले 7 थी अब 6 होगी, कितनी लेस होगी 1 लेस हुई, किस पे लेस हुई 7 पे इंटू 100, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 और 30 चौका 28, 14.28%, ठीक, ये आंसर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगा इसमें, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम, ये तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का तो लगना था, ठीक है। क्या उसने बोला था कि 16.66% ज़्यादा हो रहा है, 16.66 मतलब एक पे 6 पे 1 बढ़ रही है, अगर पहले 6 थी अब 1 बढ़ रही है तो 7 होगी, तो अगर टाइम का रेशियो ये तो स्पीड का उल्टा हो जाएगा, तो स्पीड का उल्टा हो जाएगा, तो अब उसने बोला कितने % कम हो रही है यूजुअल स्पीड से, तो 1 कम हो रही है, कितने में कम हो रही है 7, तो वही कर दिया और मल्टीप्लाई 100 किया परसेंटेज बनाने के लिए। पहले आता भी बोलता हूँ परसेंटेज वाला टॉपिक देख लो, उसके बाद आसान है, ये देखो इसके बाद इसमें परसेंटेज होगी। वॉकिंग एट 60% ऑफ द यूजुअल स्पीड की 60% का मतलब 60.100, तो 20 30 60 20 50 3/5, ठीक। मतलब इसमें स्पीड का रेशियो जो है, अगर पहले 5 थी स्पीड, नई स्पीड 3 होगी, तो टाइम क्या होगा 3 और 5, ठीक है। और इनका डिफरेंस कितना है, लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 घंटा 40 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है, तो इसी 1 घंटे 40 मिनट का मतलब 100 मिनट, तो 2 की वैल्यू 100 मिनट, 1 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50, तो इसकी वैल्यू 150 मिनट। उसने बोला यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम यही होता है, ठीक है। अगर यूजुअल स्पीड होती है वो यही होती है, न्यू स्पीड ये होगी, यूजुअल टाइम ये होगा, न्यू टाइम ये होगा, समझ लगी। हमेशा जो पहला होता है वो यूजुअल टाइम होता है, यूजुअल स्पीड होती है, ठीक है, ये याद रखना। अभी यूजुअल टाइम बोला, अब उसने बोला फाइंड द न्यू टाइम, तो वही होता है, तो 5 × 50 250 मिनट होता है, ठीक है। तो 150 मिनट को ऑप्शन में घंटे भी आ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 घंटे
30 मिनट, ठीक है, जहाँ पे 2.5 आवर्स, जैसे वो ऑप्शन को देख के कर सकते हो। ओके, राम वॉक्स एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सी यूजुअल स्पीड, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है वो 12 किलोमीटर है। तो टुडे मौसम गर्म हो गया एंड ही वॉकड एट 5/6 ऑफ हिज एवरेज स्पीड। तो उसकी जो एवरेज रोज़ की स्पीड 12 किलोमीटर है, एवरेज स्पीड वही 12 किलोमीटर। तो उसके बाद 5/6 कर दी, 5/6 और 12 कितना होता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब स्पीड के रेशो करते हैं। पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड S1 कितनी थी 12 किलोमीटर पर आवर, अब S2 कितनी है 10। तो रेशो कितना हो गया 12 और 10, रेशो कितना हो गया 6:5। अगर स्पीड का रेशो 6:5 है, टाइम कितना होगा 5 और 6, ठीक। अब ही अराइव्ड स्कूल 10 मिनट लेट, इसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ा 10 मिनट का, लेकिन यहाँ 1 मिनट, एक की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 10। तो उसने क्या बोला फाइंड द यूजुअल टाइम, मैंने क्या बताया पहले वाला यूजुअल होता है, तो 5 के लिए 50 मिनट, ये उसका यूजुअल टाइम है, ठीक है, समझ लग गया। नेक्स्ट देखो, अपने कमेंट्स लिखते जाना। अगर किसी को लगता है मैं तेज़ पढ़ाता हूँ, किसी को लगता है कि पहले बेसिक्स वाले तरीके से बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो काम नहीं आएंगे आपके, ठीक है। जब तक आप बेसिक वाले तरीके से एक क्वेश्चन निकालोगे, मैं 3 निकाल चुका हूँ, ठीक है, आपके साथ वाले 3 निकाल चुके हैं, जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो 3 निकाल चुके होंगे, जो कहीं और से पढ़ रहे हैं वो भी 3 निकाल चुके हैं, क्या पता 4 निकाल दें। तो फिर आपको उनके साथ मैच करना है, तो कैसे होगा। कार मूव्स कवर सर्टन डिस्टेंस इन 45 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो पहले T1 कितना है 45, S1 कितना है 80, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। व्हाट शुड बी द स्पीड इन किलोमीटर, S2 फाइंड करना है। इफ़ इट हैज़ टू कवर द सेम डिस्टेंस 5 मिनट पहले, तो T2 कितना होगा 40। तो यही रेशियो निकाल लेते हैं, 5 9 जा 5 8 जा। तो T की रेशियो 9 से 8 हो रही है, तो स्पीड की होगी 8 से 9, और इसी 8 की वैल्यू 80 दी है, तो 9 की वैल्यू 90, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर है। उसने S2 पूछा ना, तो ये S2 होगा, ये S1 है। अगर 8 की वैल्यू 80 है तो 9 की 90, ठीक है। और यही स्पीड चाहिए आपको अगर आपने क्वेश्चन टाइम के अंदर करने हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, 2 टाउन है, एक ये टाउन है एक ये टाउन है, उसमें 7 घंटे लगते हैं एट अ स्पीड। तो T1 कितना है 7, S1 कितना है 50। बाई हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज, स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए, सो दैट द ट्रैवलिंग टाइम विल बी 2 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग टाइम्स। मतलब 2 घंटे बचाने हैं, तो 2 घंटे बचाने मतलब दूसरा टाइम कितना लगाना चाहिए 5 घंटे। पहले जो बंदा 7 घंटे पहुँच रहा, अब उसको 2 घंटे बचाने, तो 5 घंटे पहुँचेगा। S2 फाइंड करना है। तो T1 और T2 की रेशियो कितने आ गया, T की टाइम की रेशियो आ गई 7 से 5 हो रहा है, तो स्पीड कितनी हुई 5 से 7, ठीक है। तो पहली स्पीड 5 की वैल्यू 50 दी है, S1 है ना, तो S1 ये होता है 5 की वैल्यू 50, एक की वैल्यू 10, तो 7 की वैल्यू 70 किलोमीटर पर आवर आंसर, समझे। दिया था ना S1, तो ये S1 ये T1 ये T2 ये S2, बस S2 फाइंड करना था, 70 किलोमीटर पर आंसर आ गया, ठीक। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 1.8 आवर्स। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1.8 आवर, ठीक है। T1 इन व्हाट टाइम इन आवर्स विल इट कवर डबल द डिस्टेंस डबल कर दे व्हेन इट स्पीड इज इंक्रीज बाई 20%। तो 20% का मतलब होता है 20/100 1/5। तो मतलब जो स्पीड है वो 5 पे 1 बढ़ गई, तो कितनी होगी 6। तो टाइम क्या होगा 6 से 5, ठीक है। ये T1 है ये T1 कितना दिया 1.6, तो T1 कितना 1.8 सॉरी। तो 6 की वैल्यू 1.8 है, तो मल्टीप्लाई किससे किया 0.3 से, तो ये भी 0.3 से मल्टीप्लाई होगा 1.5, ठीक है। तो ये हो गया उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना लगेगा 1.5 घंटा, लेकिन उसने बोला डिस्टेंस क्या करना है डबल करना है। तो डिस्टेंस डबल करना है तो टाइम भी डबल हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 1.2 इन 3 आवर्स, ठीक है। लेट्स सपोज इसका मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपकी क्या बोलते हैं स्पीड सेम है, स्पीड आपकी सेम है, तो आप 1 घंटे में अगर 100 किलोमीटर चल रहे हो 1 घंटे में, उसमें डिस्टेंस डबल कर दो, तो डिस्टेंस डबल हो गया, मतलब 100 और करना है, ठीक है। तो 200 घंटे में आपको 200 किलोमीटर आपको 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये वाला 100 किलोमीटर 1 घंटे होगा। तो अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो टाइम भी डबल होता है। वैसे यहाँ पर टाइम निकाला पहले हमने सेम डिस्टेंस का, उन्होंने बोला डिस्टेंस को डबल करना है, तो डबल कर दिया इंटू 2 3 आवर्स आ गया, ठीक है। अगर सेम डिस्टेंस पूछा होता तो 1.5 निकलता नॉर्मल, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखना भी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हो क्या नहीं पूछा, उस हिसाब से। बस कवर्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर 15 मिनट्स, वेयर द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय कार इन 45 मिनट्स। सेम डिस्टेंस है तो इसका 1 आवर 60 और ये 75 मिनट हो गया। तो T1 कितना है 75, T2 कितना है 45, ठीक है। और व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड, इसमें तो डायरेक्ट रेशियो पूछी स्पीड की, तो टाइम की रेशियो कितनी आएगी 15 3, तो टाइम की रेशियो होगी 5:3, तो स्पीड की आएगी 3:5, तो स्पीड की रेशियो कितनी आ गई
S1:S2 कितना आ गया 3:5, ये आंसर। अ बॉय इंक्रीज स्पीड टू 9/5 टाइम्स। अब उसने बॉय ने इंक्रीज की 9/5 टाइम्स। 9/5 टाइम्स का मतलब पहले अगर स्पीड उसकी 5 थी तो अब उसकी 9 होगी, ठीक है। पहले अगर स्पीड 5 थी अब उसकी 9 होगी, तो टाइम क्या होगा 9 से 5, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड 5 से 9 हो रही है तो टाइम जो होगा 9 से 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ फ़र्क कितना है 4 मिनट का, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है 40 मिनट का फ़र्क पड़ गया भाई। अगर उसने स्पीड अपनी 9/5 की, ठीक है, तो उसकी वजह से 40 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। 40, 4 की वैल्यू 40, एक की वैल्यू 10। हाउ मच ही टेक यूजली मतलब T1 90 मिनट्स, 90 मिनट्स लेता है यूजली, ठीक है। ऑब्वियस बात है। और अगर पूछे तो नया टाइम तो वो कितना होना चाहिए 50 मिनट, ठीक है। एक और चीज़ देखना आप, यहाँ पे ना लेट नहीं आएगा, यहाँ पे अर्ली आएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि अगर स्पीड हम बढ़ा रहे हैं तो वो पहले पहुँचेगा, ठीक है, 40 मिनट पहले पहुँचेगा, ठीक है। पहले 90 मिनट में पहुँचता, अब 50 मिनट पहुँच रहा है, तो 40 मिनट का फ़र्क है, ठीक है। और वही 4 की वैल्यू 40 दी थी, 1 की वैल्यू 10। तो बस ये क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप you like the session. If you like the session, please give a thumbs up and do comment and subscribe if you're new to the channel. Thank you.